10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। 1.3 देखने से पहले आपको डिटरमिनेंट मेथड के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट मतलब कुछ नहीं है, जो सिंपल है, जो नॉर्मल अपने पास ऐसा है, दो बार्स के अंदर ए बी सी डी ऐसा रहेगा, तो ऐसा मैंने डिटरमिनेंट करके बोल सकता हूँ। ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर है 2। ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है? 2। ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि 2 रो से ओके 2 कॉलम से, मतलब 2 रो से 2 कॉलम से ओके। तो इसके हिसाब से मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा। तो कैसे सॉल्व करूंगा? सो माय डियर्स, नॉर्मली ए इंटू डी करूंगा, बीच में माइनस बी इंटू सी करना है, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फिर मेरे पास ऐसा है, एक डिटरमिनेंट है, ऐसा आपको एग्जाम में पूछेंगे 2 और 5 और 4 एज वेल एज 7, ऐसे मेरे पास और एक डिटरमिनेंट है, इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा? पहला ए 2 और 7 को मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 इंटू 7, बीच में माइनस 4 इंटू 5 करूंगा। सो 2 7 जो होता है 14, माइनस 4 इंटू 5 करने पर कितना होएगा? फिर 20। 14 में से 20 को निकाला, सो मेरा वैल्यू होएगा -6। अभी देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया अपने को प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 के अंदर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर करके बोल रहे हैं। अभी मुझे मेरे पास एक डिटरमिनेंट दिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ऑर्डर है 2 इनका है। सो 3 4 दिया एज वेल एज 2 5 दिया। अभी मुझे इसे सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये 3 के साथ पहला 5 को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये बॉक्स में कितना आएगा? फिर तुम्हारा 5 आ सकता है। देन इधर 2 इंटू, मतलब इधर देखो, इधर बॉक्स दिया इंटू 4 करके बोल रहे, मतलब ब्रैकेट में कितना आएगा? 2 आ सकते हैं। सो 3 5 से कितना होएगा? 15। देन 2 4 जा हो गया 8। अभी मुझे बताओ 15 में से अगर -8 को निकाल दिया तो मेरा वैल्यू कितना होएगा? 7। ये पहला क्वेश्चन आपका वेरी सिंपल था। देन आगे अगर देखना है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, मतलब इधर जो डिटरमिनेंट्स दिया अपने को, इसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा अपने ऊपर एक्टिविटीज में किया ना, सेम एज इट इज करना है। ये भी आपका एक डिटरमिनेंट है, तो क्या करेंगे फिर? पहला ये ऑर्डर भी, इनका भी ऑर्डर कितना है? फिर 2 है। सो अपने को क्या करना पड़ेगा? फिर -1 इंटू 4 करना है। सो मैं कर रहा हूँ -1 इंटू 4। आपका बीच में माइनस आएगा, सो बीच में माइनस लिया मैंने। अभी 7 इंटू 2 करना है, देयरफॉर 7 इंटू 2। सो माय डियर्स, मुझे बताओ अभी -1 इंटू अगर 4 करने पर मेरा वैल्यू क्या होएगा? फिर -4 होएगा। एंड 7 इंटू 2 करने पर -14। सो फाइनली अगर देखना है -4 एंड -14 कितना होता है? -18। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसमें अपने को ऑर्डर दिया 2 है, 5 और -7, 3 एज वेल एज 0 दिया। तो इधर भी अपने क्या करेंगे? फिर 5 को पहला 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 5 इंटू 0 माइनस, एंड 3 को -7 के साथ करना है। देयरफॉर मैंने 3 इंटू -7, अभी इधर में ब्रैकेट इसके लिए लगाया क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। सो आगे क्या होएगा? 5 इंटू 0 करने पर ये तो होता है 0, एंड माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। 3 7 जा होएगा 21। सो फाइनली मेरा आंसर कितना होएगा? 21। इसके अंदर कोई किसी का डाउट है? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर सेकंड है। सो अभी मैं थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ऐसा लग रहा है मुझे। सो ये भी एकदम सिंपल है, उतना डरने की जरूरत नहीं है। सो इधर भी ऐसे सेम स्टेप सॉल्व करेंगे अपन। फिर इधर अपना डिटरमिनेंट दिया 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। इसे भी अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला अपने को क्या करने के लिए बोला? ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। सो माय डियर्स, नॉर्मली 7/3 इंटू 1/2। देखो इधर मैंने क्या किया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और इन दोनों को कर रहा हूँ। माइनस बीच में आएगा, कंपल्सरी आपको याद रखने वाली चीज है इधर माइनस। 5/3 इंटू 3/2, मतलब मैंने 5/3 को और 3/2 से मल्टीप्लिकेशन किया। सो आगे देखते हैं अपन। फिर 7 इंटू 1 करने पर 7 होएगा, 3 इंटू 2 करने पर 6 होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन है बीच में माइनस। ओके, 5 इंटू 3 करने पर क्या होएगा? 15/3 इंटू 2 करने पर क्या होता है? 6 होएगा। अभी देखो दोनों का डिवीजन में डिनोमिनेटर देखो क्या है अपने पास? कॉमन डिनोमिनेटर है। सो अपन ऐसा लिख सकते हैं 7 - 15/6 करके लिखा। अब आगे क्या रहेगा? 7 में से अगर 15 निकालने पर क्या होता है मेरा वैल्यू? फिर 7 में से 15 निकालने पर नॉर्मली होता है मेरा -8/6 रहेगा। अगर इसे सॉल्व करने पर मेरा वैल्यू क्या रहेगा? 2 3 एंड 2 4, मतलब फाइनली मेरा आंसर होता है -4/3। इसके अंदर कोई किसी का डाउट है? अभी देखिए, इसके पहले अपन तो नॉर्मल डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया था वेरी सिंपल मेथड से।
अगर वही चीज मुझे डिटरमिनेंट मेथड में से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो फिर मैं क्या करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो ये दो इक्वेशंस है, a1x है प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 है और a2x है एंड b2y इज इक्वल्स टू c2। अभी देखो इधर नॉर्मली x के बाजू में a1 है, a भी कांस्टेंट करके अपना अजम्पशन करते हैं, y के बाजू में b1 ये भी अपना कांस्टेंट टर्म है और c1 भी कांस्टेंट टर्म है। मतलब x का कोएफिशिएंट हो गया a1 है, y का कोएफिशिएंट हो गया b1 है और c इज अ कांस्टेंट टर्म। सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट है a2 है और y का कोएफिशिएंट है b2 है एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। अब मुझे ये जो है इक्वेशन को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नॉर्मली एक डिटरमिनेंट लिखना पड़ता है। ओके, मैं ऐसा लिखा मैंने डिटरमिनेंट को डी करके, डी स्टैंड फॉर डिटरमिनेंट करके बोल सकता हूँ मैंने। तो पहला डी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए a1 एंड a2 एंड b1 एंड b2 ऐसे फॉर्म में लेना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर 2 के फॉर्म में। ए डिटरमिनेंट को मैंने कौन से फॉर्म में लिया, ऑर्डर 2 के फॉर्म में। मीन्स x का कोएफिशिएंट्स लिया, उसके बाद y का कोएफिशिएंट पहला कॉलम के अंदर x का कोएफिशिएंट मतलब a1 एंड a2 को लिया एंड सेकंड कॉलम के अंदर b1 एंड b2 लिया। अभी मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर सेम अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो क्या रहेगा, a1 इंटू b1 रहेगा माइनस b1 इंटू b1 इंटू क्या रहेगा, a2 रहेगा। इधर आएगा मेरे पास है नॉर्मली कैसा, a1 इंटू ये होता है b2 रहेगा, a1 इंटू क्या रहेगा b2 माइनस b1 इंटू a2 रहेगा। ऐसे फॉर्म में आपको लिख के क्या करना है, फिर सॉल्व करना है जो डिटरमिनेंट है। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर dx को फाइंड आउट कर रहा हूँ। किसको फाइंड आउट कर रहा हूँ मैंने, dx। फिर dx कैसा मिलता है, अगर मैं नॉर्मली dx को फाइंड आउट करते समय जो x के कोएफिशिएंट्स के बदले में मुझे क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म्स को लेना पड़ेगा, दैट विल बी द c1 एंड c2। सेम एज इट इज अभी y के प्लेस में तो y का कोएफिशिएंट्स लेना है, मतलब क्या रहेगा b1 एज वेल एज b2। अभी इसे भी सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे। फिर अपन नॉर्मली क्या रहेगा, फिर तुम्हारा c1 इंटू b2 माइनस मतलब ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया, अब इन दोनों को करना है, मतलब क्या रहेगा, फिर b1 इंटू c2। सेम एज इट इज मुझे नॉर्मली क्या करना है, dy को फाइंड आउट करना है। फिर dy कैसा आएगा, फिर x का कोएफिशिएंट्स पहला लेना है आपको, मतलब क्या रहेगा a1 एंड एज वेल एज a2। अभी y के बदले में मतलब मुझे लेना है c1 एज वेल एज c2। सो ऐसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो नॉर्मली क्या रहेगा, फिर इधर भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, a1 इंटू मतलब इन दोनों को कर रहा हूँ मैंने, a1 इंटू c2 माइनस अब ये दोनों को कर रहा हूँ, मतलब क्या रहेगा c1 इंटू a2 कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई किसी को डाउट है। अब आगे मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, dx डिवाइड बाई d बनता है। देखो इसमें अगर d कैंसिल हुआ तो बचा कितना है, फिर तुम्हारा ऑब्वियसली x बचता है, बराबर। या अगर ये और कैंसिल हो गया तुम्हारा बचेगा क्या है, x बचेगा। सेम एज इट इज y के लिए नॉर्मली क्या रहेगा, फिर dy डिवाइड बाई d। ये है आपका बेसिकली फॉर्मूला जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर डिटरमिनेंट मेथड में अगर सॉल्व करना है, और इसे अपन क्या करके बोलते हैं, क्रैमर्स रूल करके भी बोलते हैं। इसे अपन क्या करके बोलेंगे, क्रैमर्स रूल करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये डिटरमिनेंट मेथड से विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल को अप्लाई करके मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर आगे अपने को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आर यू क्लियर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अपने को क्रैमर्स रूल यूज करके अपने को क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी देखो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट दिया अपने को 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो पहला मैंने लिख रहा हूं, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देन आफ्टर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इसे मैंने साइमल्टेनियसली मतलब नॉर्मली साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्या करना है, क्रैमर्स रूल से अपने को सॉल्व करना है। तो पहला मैंने d को फाइंड आउट करूंगा। d मतलब क्या हो गया, जो x का कोएफिशिएंट एज वेल एज y का कोएफिशिएंट अपने को लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ x का कोएफिशिएंट है आपका 3 एंड y का कोएफिशिएंट है 4 एंड x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 3 हो गया और एक का 4 है। अभी y का कोएफिशिएंट क्या है, -4 एज वेल एज 3 को लिया मैंने, मतलब ये वाला वैल्यू। y के बाजू में -4 है और y के बाजू में +3, मतलब ये वाला वैल्यू लेके मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर इसे सोल्व कर रहा हूँ मैंने।
तो नॉर्मली मेरे पास क्या रहेगा, फिर सेम एज इट इज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करना है इन दोनों को, और इन दोनों को बीच में माइनस लगाना है। तो क्या रहेगा फिर, सो अपन ऐसे सोल्व करेंगे 3 इंटू 3 माइनस, अभी देखो इधर -4 है ना, तो ब्रैकेट लगा के सोल्व कर रहा हूँ, -4 इंटू 4 किया। अब आगे 3 इंटू 3 करने पर क्या होता है 9 है, माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 कितना होएगा फिर मेरा वैल्यू 25। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है फिर, डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो डी एक्स फाइंड आउट करते समय सेम एज इट इज अपने को डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा जिसका ऑर्डर 2 है। सो एक्स के कोएफिशिएंट्स के बदले में अपने को वाई का कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म्स को लेना है, मतलब दैट विल बी द 10 एज वेल एज 5। अब इसके बाद मैंने क्या कर रहा हूँ फिर, वाई का कोएफिशिएंट्स ले रहा हूँ, मतलब -4 एज वेल एज 3। अभी इसे भी सोल्व कर रहा हूँ, पहला इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 इंटू 3 कर रहा हूँ मैंने, 10 इंटू 3, अब माइनस बीच में तो कंपलसरी अपने को, इंटू ये -4 है, -4 ले लिया, इंटू और 5, मतलब पहला 10 इंटू 3 किया, 10 इंटू 3 हो गया, बीच में माइनस है, -4 इंटू 5 किया, -4 इंटू 5, समझाइए। अब 10 इंटू 3 करने पर मेरा होता है 30, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा, 4 इंटू 5 करने पर मेरा कितना होता है फिर 20 होएगा। अब 30 प्लस 20 ये होएगा मेरा 15। देन सेम एज इट इज मैंने क्या कर रहा हूँ फिर, डी वाई को फाइंड आउट करूँ। सो डी वाई फाइंड आउट करते समय अभी मुझे क्या करना है, एक्स के बदले में, अभी तो एक्स का कोएफिशिएंट्स लेना है, मतलब पहला 3 लिया, अब उसके बाद मैंने ले रहा हूँ 4 को ले रहा हूँ। ओके, क्या लिया मैंने, पहला 3, अब उसके बाद लिया मैंने 4। अभी वाई के बदले में क्या करना है अपने को फिर, 10 एज वेल एज 5 लेना है, तो इधर मैं ले रहा हूँ 10 एंड 5, इसे भी सोल्व कर रहा हूँ, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 3 इंटू 5। ओके, 3 इंटू 5 बीच में माइनस है, 10 इंटू 4 है, मतलब हो गया 10 इंटू 4 है। अब बोलो 3 5 सा होता है मेरा 15, 10 इंटू 44 करने पर मेरा होता है -14। देन 15 में से 40 को निकालने पर मेरा वैल्यू होता है कितना, -25। कितना हो रहा है मेरा वैल्यू, -25। अब मुझे क्या करना है, क्राइमर्स रूल अप्लाई करके जो एक्स का वैल्यू है एज वेल एज वाई का वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैंने ऐसा लिख रहा हूँ फिर, बाई क्राइमर्स रूल, ओके, देयरफॉर बाय क्राइमर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रहेगा, dx डिवाइड बाई डी, इसके पहले मैं बताया आपको। अब मैं बताऊँ dx का वैल्यू कितना आया था, 50 आया, देयरफॉर 50 डिवाइड बाई डी का वैल्यू कितना है, 25 है। सो आगे क्या रहेगा, 25 1 जा 25 2 जा, देयरफॉर मेरा वैल्यू होता है 2, x का वैल्यू कितना हो गया 2। अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ फिर मैंने y का वैल्यू, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या रहेगा, dx डिवाइड बाई क्या रहेगा, d1, सॉरी dy डिवाइड बाई d बनेगा। अब मुझे बताओ dy का वैल्यू कितना था, -25 है, देन d का वैल्यू कितना है मेरे पास है 25। सो इधर लिखा 25 1 जा 25 1 जा, बट माइनस है तो मेरा वैल्यू कितना रहेगा, -1। y इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब मुझे बताओ मेरा सोल्यूशन क्या होएगा फिर, मेरा सोल्यूशन होता है इसके अंदर, ओके, देयरफॉर solution is x as well as y is equals to, नॉर्मली क्या रहेगा फिर मेरे पास है 2 as well as -1। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अभी देखो इसमें 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5। अभी देखो ये ऑर्डर में नहीं है, पहला अपने को क्या करना है, दो इक्वेशंस को ऑर्डर में अरेंज कर लेते। फिर पहला जो लिख रहा हूं मैंने, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू a माइनस 4, अगर a से लाया तो मेरा वैल्यू क्या होएगा फिर, +4 में कन्वर्ट होता है, बराबर। तो ऐसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर क्या करके बोल रहा है, एज अ फर्स्ट करके लिया मैंने। अब देखो अभी इसे भी मैंने अरेंज करके ले रहा हूँ, -5y को a से ला रहा हूँ, तो therefore क्या रहेगा फिर 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि इधर -5 को अगर a से लाने पर होता है मेरा प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, +5y। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन अब आगे क्या करेंगे अपन फिर, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, सेम अपने को क्राइमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। देयरफॉर मैंने क्या कर रहा हूँ फिर, ऐसा लिख रहा हूँ मैंने, पहला इक्वेशन है मेरा ये और सेकंड इक्वेशन ये है, तो मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, डी का वैल्यू फाइंड आउट करो, डी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, इधर इसमें से x का कोएफिशिएंट, इसमें से x का कोएफिशिएंट ले रहा हूँ, 4 एज वेल एज 6 पहला कॉलम में लिखा। अभी इसमें से मैंने क्या कर रहा हूँ, y का कोएफिशिएंट, इसमें से भी मैंने क्या कर रहा हूँ, y का कोएफिशिएंट को लिख रहा हूँ मैंने। सो ये हो गया मेरा 3 एज वेल एज 5।
देन अभी इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैंने। इन दोनों को पहले मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को। 4 इंटू 5 करने पर क्या होता है 4 इंटू 5 माइनस बीच में आपको माइनस लेना है 3 इंटू 6 है, देयरफॉर 3 इंटू 6 लिया। अब देखो 4 इंटू 5 किया मेरा वैल्यू होता है 20, 3 इंटू 6 करने पर माइनस 18 होता है। देन आगे 20 में से अगर 18 को निकाला तो मेरा वैल्यू होएगा 2। सेम एज वेल एज मैंने अभी क्या करूंगा dx को फाइंड आउट करूंगा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, जिधर x के प्लेस में अपने को क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म्स को लेना पड़ेगा। मींस 4 एज वेल एज 8 को ले रहा हूं मैंने, 4 एज वेल एज 8 लिया। एंड अभी अपने को y का कोएफिशिएंट मतलब 3 एंड इधर की वैल्यू जो है 5। अभी इसे भी सॉल्व कर रहा हूं मैंने। अभी ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, 4 इंटू 5 किया, देयरफॉर 4 इंटू 5 बीच में माइनस 3 इंटू 8 है, 3 इंटू 8 कर रहा हूं मैंने। 4 इंटू 5 किया, देयरफॉर मेरा वैल्यू कितना होएगा दैट विल बी द 20। 3 इंटू 8 करने पर 3 8 से कितना होता है फिर माइनस 24 रहेगा। 20 में से 24 को अगर निकाल दिया मेरा वैल्यू होएगा माइनस 4। देन अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर डी वाई का वैल्यू को फाइंड आउट करो। वे डी वाई फाइंड आउट करते समय अपने को पहला ये जो कांस्टेंट टर्म से अपने को लेना पड़ेगा। पहला 4 ले रहा हूँ, सॉरी पहला मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स कोएफिशिएंट लेना है 4 एज वेल एज 6 है। इधर मैं ले रहा हूँ 4 एज वेल एज 6 लिया। अभी मैं कांस्टेंट टर्म्स ले रहा हूँ 4 एज वेल एज 8, मतलब इधर लिख रहा हूँ मैंने 4 एज वेल एज ना 8 लिखा इज इक्वल टू। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 4 इंटू 8 है, बीच में माइनस 4 इंटू 6 कर रहा हूँ, 4 इंटू 6 किया। अभी बोलो 4 इंटू 8 किया तो मेरा वैल्यू होता है 32 रहेगा। 4 इंटू 6 किया मेरा वैल्यू होएगा माइनस 4 इंटू 6 करने पर मेरा वैल्यू कितना होता है 24 रहेगा। अब देखो 32 में से अगर 24 को अगर निकाल दिया मैंने कितना होता है 32 में से अगर मैंने क्या कर रहा हूँ 32 में से 24 को निकालने पर कितना होता है 8 होता है। मेरा वैल्यू कितना होएगा 8 रहेगा। देन अब आगे मैंने क्या कर रहा हूँ फिर से क्रैमर्स रूल से अपन सॉल्व करेंगे। फिर देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल अप्लाई किया मैंने इसके अंदर। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से क्या रहेगा x इज इक्वल्स टू dx डिवाइड बाय d बनेगा। अब बोलो dx का वैल्यू था मेरा -4 है, d का वैल्यू है 2, देयरफॉर 2 1 जा 2 2 जा मतलब -2 आया। देन अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ y का वैल्यू। y का वैल्यू होता है dy डिवाइड बाई d। अब बोलो dy का वैल्यू कितना मेरे पास है 8 है डिवाइड बाई, देन d का वैल्यू है 2। अब इसे भी सॉल्व करो मैंने, 2 1 जा 2 4 जा मेरा वैल्यू कितना हो गया फिर इधर मेरा वैल्यू होता है 4 है। अब मेरा सोल्यूशन क्या है फिर देयरफॉर सोल्यूशन इज x एज वेल एज y इज इक्वल्स टू -2 एंड 4। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये तो ऑर्डर में डायरेक्टली अपन लिख सकते हो मैंने। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। देन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इससे पहला डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करो मैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते समय x का कोएफिशिएंट्स लेना है 1 एज वेल एज 2। अभी मैं y का वैल्यू ले रहा हूँ 2 एज वेल एज -3, मतलब 2 का मतलब y का कोएफिशिएंट्स हो गया 2 एज वेल एज -3 लिया इज इक्वल्स टू। अभी इसे सॉल्व करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 1 इंटू -3 बीच में माइनस है 2 इंटू 2, देयरफॉर 2 इंटू 2 कर रहा हूँ। 1 इंटू -3 करने पर मेरा वैल्यू होता है -3 एंड -2 इंटू 2 करने पर क्या रहेगा -4 रहेगा। सो मेरा वैल्यू हो गया -7। अब आगे मैं dx का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारे पास है फिर। अभी जब dx का वैल्यू फाइंड आउट करते समय x की कोएफिशिएंट्स मतलब x की कोएफिशिएंट्स के बदले में -1 एंड 12 लेना है। इधर ले रहा हूँ -1 एंड 12 लिया। एंड अभी y का कोएफिशिएंट्स ले रहा हूँ, मतलब y का कोएफिशिएंट्स हो गया 2 -3, 2 एज वेल एज -3 को लिया। सॉल्व कर रहा हूँ मैंने, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। -1 इंटू -3 रहेगा, बीच में माइनस है 2 इंटू 12 कर रहा हूँ। ओके -1 एंड -3 होता है +3 रहेगा, -2 एंड 12 किया तो -24 रहेगा। अब देखो 3 में से 24 को निकालने पर -21 रहेगा। अब इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है
डी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी डी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते समय पहला एक्स का कोएफिशिएंट्स लेना है, मतलब 1 एज वेल एज 2। देन वाई के बदले में कांस्टेंट टर्म लेना है, -1 एंड 12 ले रहा हूँ। फिर 1 इंटू 12 किया, मैंने पहला क्या कर रहा हूँ, ये 1 को 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, बीच में माइनस है, -1 इंटू 2 कर रहा हूँ, मतलब -1 इंटू 2। 1 इंटू 12 करने पर मेरा वैल्यू हो रहा है 12 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहे हैं, 1 इंटू 2 करने पर 2 होगा। देन 12 प्लस 2 करने पर मेरा वैल्यू हो रहा है 14। मेरा वैल्यू कितना हो गया, 14 हुआ। अब आगे मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, भाई क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर रहा हूँ मैंने। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से क्या करके बोल रहा हूँ मैंने, एक्स इज इक्वल टू नॉर्मली होता है dx डिवाइड बाई डी रहेगा। अभी dx का वैल्यू तो मेरे पास है -21 डिवाइड बाई डी का वैल्यू कितना है, फिर -7 है। देखो माइनस माइनस गेट्स कैंसल, 7 1 जा 7 3 जा। देन y इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारे पास, फिर dy डिवाइड बाई डी बनेगा। अब बोलो dy का वैल्यू कितना है, 14 डिवाइड बाई नॉर्मली मेरे पास dy का वैल्यू तो दिया 14 है और d का वैल्यू है -7। 7 1 जा 7 2 जा। अभी डिनोमिनेटर में माइनस है, देयरफॉर अपने को न्यूमरेटर में माइनस लेना पड़ेगा। देयरफॉर आगे क्या करो, फिर सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज हो गया 3 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तो बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक आपका 1 2 3 जैसा किया अपन उसके हिसाब से करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर अभी 6 पढ़ाने वाला हूँ। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये सिंपल इक्वेशन है, आपका पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दिया x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, पहले अरेंज करके लेते हैं अपन। पहला इक्वेशन में लिख लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन लिख लो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये 2 को x के साथ कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर 2x हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोलो तो कितना रहेगा, 1 रहेगा, 1 इंटू वाई डिवाइड बाई 2 हो गया। ऐसा तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, ये 2 को ओ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, देयरफॉर वैल्यू होएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा कैंसिल, देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना लेंदे आपको सॉल्व करने नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लोग सॉल्व किया तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अभी आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इसके हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर। देयरफॉर पहला डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसेस है। देन डी का वैल्यू आ जाएगा मेरा, पहला x का वैल्यू लेना है, मतलब इधर देखो x का वैल्यू मेरे पास है 2 दिया, मतलब इधर x का वैल्यू 2, मतलब x के बाजू में कोएफिशिएंट है 2, इधर भी x के बाजू में कोएफिशिएंट है 2। अभी फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट हो गया 3, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -1 है। अभी इसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर नॉर्मली क्या रहेगा, फिर मेरा वैल्यू होता है 2 इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू -1 किया, मतलब ये 2 को -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ब्रैकेट लगाना है, बीच में माइनस है। 3 इंटू 2 कर रहा हूँ मैंने, 3 इंटू 2। अभी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 2 इंटू -1 किया करने पर मेरा वैल्यू हो रहा है -2, -3 इंटू 2 करने पर -6 होएगा। देयरफॉर -2 एंड -6 होता है -8 रहेगा। ओके, अब माय डियर्स मैंने dx का वैल्यू फाइंड कर लूँ। dx इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा, पहले आपको x को कोएफिशिएंट्स के बदले में, मतलब इधर x के बाजू में 2 है, इधर भी x के बाजू में 2 है, उसके बदले में जो कांस्टेंट टर्म्स है वो अपने को लेना है, मतलब इधर का 2 और इधर का 1 ले रहा हूँ मैंने, 2 एज वेल एज 1 लिया। अभी y का कोएफिशिएंट्स लेना है, देयरफॉर y का कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में 3, सेकंड इक्वेशन में -1। अभी इसे भी सॉल्व कर रहा हूँ मैंने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते, फिर 2 इंटू -1, बीच में माइनस है, 3 इंटू 1 कर रहा हूँ, 3 इंटू 1, देयरफॉर क्या रहेगा, 2 इंटू -1 हो गया, -2 हो गया, -3 इंटू 1 हो गया, -3। ओके, -2 एंड -3 कितना हो रहा है तुम्हारा, -5 हो रहा है। अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर dy का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। dy इज इक्वल टू मेरा वैल्यू होता है, पहला मुझे क्या करना है, फिर x का कोएफिशिएंट लेना है, 2 एज वेल एज 2, इधर ले रहा हूँ मैंने 2 एंड 2। अभी y का कोएफिशिएंट को आपको नहीं लेना है, कांस्टेंट टर्म 2 एज वेल एज 1 लेना है, 2 और 1 लिया मैंने, सॉल्व कर रहा हूँ मैंने इधर, 2 इंटू 1 किया, मेरा वैल्यू हो रहा है, ओके, 2 इंटू 1, बीच में -2 इंटू 2 कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 किया,
देयरफॉर आगे क्या रहेगा, 2 इंटू 1 किया 2 एंड -2 इंटू 2 -4 हो रहे हैं। देयरफॉर 2 में से 2 को निकाल -4 को निकालने पर -2 होएगा। देयरफॉर बाय क्राइमर्स रूल अप्लाई करके, ओके, देयरफॉर बाय क्राइमर्स रूल, सो x इज इक्वल टू हो रहा है मेरा नॉर्मली क्या रहेगा, dx डिवाइड बाई डी रहेगा, और d का वैल्यू कितना तुम्हारे पास, फिर d का वैल्यू हो गया -8 है, और डिवाइड सॉरी ये नहीं आएगा, dx का वैल्यू हो गया मेरा कितना, -5 है डिवाइड बाई, और d का वैल्यू है -8 है, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, 5 डिवाइड बाई 8 हो गया। भी सेम एज इट इज y का वैल्यू फाइंड आउट करो, y इज इक्वल टू क्या रहेगा, dy डिवाइड बाई डी रहेगा, ओके। dy का वैल्यू है मेरा -2 है, और d का वैल्यू है -8 है, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 8 है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, ओके, द सॉल्यूशन इज नॉर्मली हो गया मेरे पास कितना है, फिर x का हो गया 5 डिवाइड बाई 8 हो गया, और y का हो गया 2 डिवाइड बाई 8 हो गया। आप लोग जो है मेरा यूट्यूब के चैनल अगर अपडेट किया, मतलब सब्सक्रिप्शन किया तुम लोग ने, आपको डेली जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरा जो लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। सो जो स्टूडेंट्स को अभी लॉकडाउन के पीरियड में जिसको रिक्वायरमेंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं डेली आपको मैथ्स के अंदर एक लेसन के अंदर एक प्रैक्टिस सेट को मैं पढ़ाऊंगा। आर यू क्लियर एवरीवन? थैंक यू।